हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है राम भजन स्टडी क्लासेस में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द है तथा वाक्य में समय भी दिया हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या मतलब पहचान क्या था? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वहां पे कौन सा टेंस होता था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे के साथ में वाक्य में भी क्या दिया रहेगा? समय भी दिया रहेगा। तो वहां पे क्या कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस की हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, सबके साथ क्या लगेगा? हैड बीन। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए सिंस का जहां निश्चित समय होगा वहां पर क्या सिंस का प्रयोग, और जहां अनिश्चित समय होगा वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए इसके लास्ट में रहा था, रही थी के साथ क्या गया? समय भी 2 घंटे से। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह का ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 में ing, क्या पढ़ रहा था तो रीडिंग। उसके बाद घंटा क्या अनिश्चित समय है तो क्या होगा यहाँ पर? फॉर 2 आवर्स लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, साथ में नोट भी बनाते चलिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम 5 मिनट से कपड़े धो रहे थे। तुम 5 मिनट से कपड़े धो रहे थे। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 में ing। तो क्या धो रहे थे तो वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धो रहे थे तो क्लॉथ्स। 5 मिनट से, तो यहाँ पर मिनट क्या है? अनिश्चित समय। तो इसके लिए क्या लगेगा? फॉर 5 मिनट्स। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राम 5 बजे से स्कूल जा रहा था। राम 5 बजे नहीं 7 बजे के लिए, क्योंकि उसको 5 बजे कौन जाएगा। तो चलिए राम 5 बजे से स्कूल जा रहा था। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या है? राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद V4 यानी V1 में ing, गोइंग टू स्कूल
स्कूल। अब देखिए 7 बजे से, तो यहाँ पर 7 बजे, तो बजे क्या है यहाँ पर निश्चित समय है कि वह कब 7 बजे से स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस 7 o'clock। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव। अगर डाउट होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपना। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए, साथ में नोट भी बनाते चलिए। अगर आप सभी को अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करिएगा जरूर। चलिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। अब हैड के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद बीन। अब हैड और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट, प्लस V4 यानी V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी हम लोग। जैसे मैं 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था, मैं 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हैड। अब वाक्य में नई शब्द आया तो हैड के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V4। तो क्या लिख रहा था, तो लिखना का राइट, उसका V4 राइटिंग। क्या लिख रहा था, एक पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। अब घंटा क्या है यहाँ पर, 2 घंटे से, तो यहाँ पर घंटा अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, 2 hours, फॉर 2 hours। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे राधा 4 बजे से खाना नहीं पका रही थी। राधा 4 बजे से खाना नहीं पका रही थी। तो चलिए बनाइए। तो सबसे पहले क्या, राधा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड अब वाक्य में देखेंगे नई शब्द आया तो हैड के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बिन। स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए। चलिए इसके बाद क्या, V4 यानी V1 में ING, तो पका रही थी, तो कुक में ING, तो कुकिंग, क्या पका रही थी, खाना, तो फूड। अब देखिए यहाँ पर 4 बजे, तो बजे कैसा है, एक निश्चित समय, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। आई होप आप सभी को निगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सबसे पहले उस टेंस की हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन। अब पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बिन। साथ में हैड बिन नहीं लगेगा, पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद बिन, उसके बाद V4 यानी V1 में ING, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
जैसे क्या, क्या मोहन, क्या मोहन 2 दिनों से, 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, जा रहा था। क्या मोहन 2 दिनों से स्कूल जा रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ गया, तो सबसे पहले उस टेंस के हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, मोहन, उसके बाद बिन, उसके बाद V4, V1 में ING, तो क्या जा रहा था तो गोइंग, गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दिन, दिन तो अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर। अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर, फॉर 2 डेज, 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव। चलिए इसका हम लोग निगेटिव बनाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V4 यानी V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल, जैसे क्या रवि, क्या रवि उसे 10 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था। क्या रवि उसे 10 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था? तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या शब्द आया वाक्य के शुरू में, वाक्य के जब शुरू में क्या शब्द आए तो उस टेंस की हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रवि। अब देखिए वाक्य में नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद बिन। आप क्या लगाएंगे, V4। तो क्या पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना क्या होगा, टीच, इसका V4 टीचिंग, टीचिंग किसे पढ़ा रहा था, उसे, तो हिम, टीचिंग हिम। अब देखिए यहाँ पर 10 दिनों से, तो दिनों क्या है, अनिश्चित समय, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर इंट्रोगेटिव के, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे सबसे पहले हम लोग शुरू में लिखते हैं। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद V4 मतलब V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। हम लोग सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, बीच में, तो इसको सबसे पहले हम लोग कहाँ लाएंगे, शुरू में, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तो वी, हम का वी, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद V4 मतलब V1 में ING, तो क्या खेल रहे थे, तो प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर सुबह से, तो सुबह कैसा, एक निश्चित समय है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग। तो चलिए अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो स्ट्रक्चर लिखिए निगेटिव का, चलिए साथ में नोट भी बनाते चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, प्लस बिन प्लस V4 मतलब V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसे बॉक्स में कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे रवि मुझे 5 दिनों से सुबह में क्यों नहीं बुला रहा था। रवि मुझे 5 दिनों से सुबह में क्यों नहीं बुला रहा था। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है वाक्य के बीच में आएगा, तो सबसे पहले शुरू में इसे हम लिखेंगे। तो क्या होगा, वाई, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद अब वाक्य में नई शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V4। तो क्या बुला रहा था, तो कॉलिंग, किसे बुला रहा था, मुझे, तो कॉलिंग मी, कब बुला रहा था, सुबह में, कॉलिंग मी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर 5 दिनों से समय भी दिया है कि वह 5 दिनों से सुबह में, तो यहाँ पर 5 दिनों से, तो दिनों क्या है, अनिश्चित समय, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर 5 डेज, 5 डेज। आई होप आप सभी को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव के अंतिम रूल पे चलते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर और अंतिम रूल। तो स्ट्रक्चर लिखिए। अब सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, तो सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद V4 मतलब V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, कौन, तो कौन 2 मिनट से नहा रहा था, कौन 2 मिनट से नहा रहा था। तो सबसे पहले हु, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद V4 तो क्या नहा रहा था, तो बाथिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या, सिंस या फॉर, तो यहाँ पर मिनट क्या है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मिनट्स। चलिए अब हम लोग इसका निगेटिव बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले हु प्लस हैड, उसके बाद नॉट प्लस बिन प्लस V4 यानी V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे कौन लोग 3 बजे से पूजा नहीं कर रहे थे। कौन लोग 3 बजे से पूजा नहीं कर रहे थे, तो क्या सबसे पहले हु मतलब क्या था, कौन, उसके बाद हैड, उसके बाद वाक्य में नई शब्द है तो नॉट, उसके बाद बिन। अब क्या लगाएंगे, V4 तो क्या पूजा कर रहे थे, तो पूजा करना क्या होता है, वर्शिप,
में आईएनजी, वर्शिपिंग। अब कब से पूजा करें? 3 बजे से, तो बजे के लिए सिंस, क्योंकि ये निश्चित समय है तो सिंस 3 o'clock। आई होप आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।